हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं? आज आपको इसका एक ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन बताता हूं जो कि हजारों लोगों ने यूज किया है और ट्रेमेंडस रिजल्ट्स अचीव किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप जानते होंगे हमारे ऑरा के बारे में। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जिस तरीके से आपने बचपन में मैग्नेट से खेला है ना, मैग्नेट्स जो होते हैं वो किसी भी ऐसे मेटल को, सपोज आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनमें एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो अट्रैक्ट कैसे करते हैं? बिकॉज दे हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस टाइप से मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है, उसी तरह से हमारे चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। दैट इज कॉल्ड ऑरा। और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट के पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। हमारी जो फील्ड है, हमारा जो ऑरा है, वो किससे मिलकर बना है? हमारा ऑरा मिलकर बना है हमारे थॉट्स से, हमारे चक्रास से, हमारी एनर्जी से, हमारी फ्रीक्वेंसी से, इन सब चीजों से, हमारे कर्मास से। तो ये सारी चीजों से मिल करके हमारा ऑरा बना हुआ होता है। और यही ऑरा जितनी भी प्रॉब्लम्स या जितनी भी अच्छी चीजें, जो भी कुछ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होता है, वो इस ऑरा से ही होता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक आपकी लाइफ में आई है, वो सब आपने खुद ने अट्रैक्ट की है। वंडर्ड राइट? लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि आपने सारी प्रॉब्लम्स को खुद ने ही अट्रैक्ट किया है, क्योंकि आप जैसा ऑरा अपना बनाते हैं, उसी टाइप की चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी जैसी होती है, उसी तरह की चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। जैसे यदि आप बार बार नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट में होते हैं, या खुद से नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बात बात पे ब्लेम गेम खेलते हैं, किसी दूसरे को दोष देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये सारी चीजों से आप खुद का कुछ भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप अपने आसपास अपना ऑरा ऐसा बना रहे हैं कि इन फ्यूचर आपके पास में या आपके सराउंडिंग्स में ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे जो कि नेगेटिव होंगे, या तो फिर जिनका जो बुरी चीजों में इन्वॉल्व होंगे। तो अपने ऑरा को आप खुद से ठीक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं, तो उनके आजू बाजू भी उसी टाइप के लोग अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज होती हैं, तो उनके आसपास उसी टाइप की स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज या उनके वाइब्स से अट्रैक्ट हुई ट्राइब ही अट्रैक्ट होती है। तो ये कैसे होता है? ये सब कुछ होता है हमारे ऑरा से। तो आइए, आज इस ऑरा को हम खुद से कैसे हील कर सकते हैं। हमारी थॉट प्रोसेस से, हमारे माइंडसेट से तो हील कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ और साइंटिफिक सॉल्यूशंस भी हमारे पास हैं, जिनके थ्रू हम अपने ऑरा को हील कर सकते हैं। जैसे हमारे चारों तरफ जो ऑरा है, उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स को हील करने के लिए हम फायर एलिमेंट का यूज करते हैं। हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, जैसा आपको पता है। और मंदिर में जब कोई दीपक या तो फिर अगरबत्ती जलाई जाती थी, तो उसके पीछे का लॉजिक यही था कि उस जगह की सारी नेगेटिव एनर्जी, अनवांटेड एनर्जी बाहर जाए, और जो एनर्जी उन्हें वहां पर उस जगह पर रिक्वायर्ड है, प्रतिमा के सामने, उस वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी उस जगह पर आए। तो इसी तरह से हम अपने ऑरा से भी नेगेटिविटी को निकाल करके और पॉजिटिविटी को, जो भी चीजें हमें लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपली एक अगरबत्ती या धूप बत्ती ऑर्गेनिक होनी चाहिए, केमिकल वाली नहीं हो। ठीक है, तो
ये चीज आप बिना फायर एलिमेंट के भी कर सकते हैं, लेकिन फायर एलिमेंट के साथ में अगर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि लॉजिक से बियॉन्ड होती हैं। ठीक है। मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप लॉजिक पर जाना चाहते हैं या रिजल्ट पर जाना चाहते हैं। यदि कुछ बियॉन्ड द लॉजिक है, लॉजिकल साइंटिफिक है, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, तो वो इलॉजिकल हो जाए ऐसा नहीं होता है। तो यदि आप बियॉन्ड लॉजिक जाकर के रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहते हैं तो ऑरा हीलिंग आपके लिए बेस्ट टेक्निक है। ठीक है। यदि लॉजिक के बियॉन्ड जाकर के आपको रिजल्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि यस, आई वांट टू गो बियॉन्ड लॉजिक एंड वांट रिजल्ट्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये जो है, आपका जो ऑरा है उसे हम हील करने की जो प्रोसेस है वो 2 राउंड में करेंगे। पहला राउंड होगा क्लेंजिंग प्रोसेस। हमारा जो ऑरा है उसे हम क्लेंस करेंगे। ठीक है। आपकी लाइफ के 3 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। 2 और पार्ट होते हैं, योर योर करियर और बिजनेस, एंड फिफ्थ वन इज स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। तो इन 5 पार्ट्स के लिए आप ऑरा हीलिंग कर सकते हैं। आज हम फाइनेंशियल लाइफ के लिए ऑरा हीलिंग करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक अगरबत्ती या धूप बत्ती ऑर्गेनिक हो, इसके अलावा आप दीपक भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी फायर एलिमेंट चलेगा। लेकिन ये हैंडी होती है, इसलिए हमने धूप बत्ती ली है। 3 बार हम पहले पूरे ऑरा को क्लेंस करेंगे और 3 बार उसे एनर्जाइज करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉप से। आपकी आपके हाथ को राउंड द क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए रम का साउंड प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है। साउंड प्रोनाउंस करते समय आपका जो रूट चक्रा है, आपकी बैकबोन के लास्ट में, वहां पर वाइब्रेशन को फील करना है और रम का साउंड 3 बार चैंट करना है। राम। 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 Now, front part of your body. Ram. Ram. हर टाइप की हीलिंग में आपके इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंटेंशन हमेशा सेट रखिए कि ये प्रोसेस करते हुए आप अपने फिनेंशियल लाइफ की जितनी भी जो भी अनवांटेड एनर्जी है, जैसे आपका पैसा फंसा हुआ है, बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, या तो फिर फिनेंशियल लाइफ की जो भी अनवांटेड एनर्जी है जो आप अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहते हैं, इस साउंड चैंटिंग के द्वारा और फायर एलिमेंट्स के थ्रू आप उस एनर्जी को अपनी लाइफ से वॉश अवे कर रहे हैं। इस फुल इंटेंशन के साथ में आंखें बंद रख करके, और जितना ज्यादा आप उसे इमेजिन कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे, उतना ज्यादा इस चीज का इफेक्ट होने वाला है। तो 3 बार फ्रंट बॉडी को राम, जिगजैग पैटर्न में राम, राम।
इसी तरह से अब आपके लेफ्ट हैंड को अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, राम, राम, राम. Now right hand upwards to downwards. Ram. 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 अब आपके हिप जॉइंट से लेकर के और आपकी एड़ी तक, पहले राइट लेग पे फिर लेफ्ट लेग पे, वन बाय वन करना है इसे. यदि आप खड़े होकर के करें तो दैट वुड बी द बेस्ट. यदि बैठे हैं तो अपने हिप जॉइंट से लेकर के और एड़ी तक बैठे हुए भी कर सकते हैं. खड़े होकर के करेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा है. स्टार्ट करते हैं. राम, 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 राम. अब आपकी बॉडी का बैक पोर्शन बचा है. बैक पोर्शन पर करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए अपने हाथ, अपनी हैंड को पीछे साइड करके और उस पर अपने बैक पोर्शन को विजुअलाइज करेंगे. अपनी बॉडी को मिनिएचर फॉर्म में क्रिएट करके अपने पाम के बैक साइड पर विजुअलाइज करेंगे कि आपकी बॉडी का बैक पार्ट वहां पर है. विजुअलाइजेशन के साथ में अपने बैक पार्ट को हील करेंगे, क्लेंस करेंगे नेगेटिव और अनवांटेड फाइनेंशियल एनर्जी को. राम, राम, राम. Like this, we have cleansed out all negative financial energy, unwanted financial energy. I have washed away, we have washed away all negativity and scarcity. Now, same pattern हमें अभी हमने जो चीज की वो क्लेंजिंग के लिए की है, अब हम एनर्जाइजिंग के लिए करेंगे. तो एनर्जाइज करने के लिए भी सेम पैटर्न ही आपको यूज करना है. सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, लेकिन सिर्फ इतना रहेगा कि आप अभी तक सारी चीजों को वॉश आउट कर रहे थे. आप इमेजिन कर रहे थे कि फाइनेंशियल एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ से बाहर जा रही है. अब आपको इमेजिन करना है कि यूनिवर्स से, बिकॉज यूनिवर्स हैज एवरीथिंग इन अबंडेंस, यू जस्ट नीड टू टैप इट. ठीक है, तो यूनिवर्स से आपके पास में फाइनेंशियल एनर्जी जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है, वो फाइनेंशियल एनर्जी जो कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी एनर्जी आप तक आ रही है. तो उसी तरीके से सारी प्रोसेस, सेम प्रोसेस को आपको 3-3 बार रिपीट करना है. सबसे पहले टॉप ऑफ योर हेड,
anti-clockwise, then zigzag pattern, front of your body, then your left hand, then your right hand, then your right leg, then your left leg, and then visualize miniature form of your body and backside of your body, and just heal the backside of your body. ये चीज करने के बाद आपको इतना अच्छा लगने वाला है, लाइक आपको उस समय पर भी बहुत ही पीसफुल और ऐसा फील होगा कि आपकी सारी नेगेटिविटी जा रही है और जो भी अबंडेंस एनर्जी है वो आपकी लाइफ में आ रही है. I hope it would be really useful to you. Please use it, and whatever your experience is, share it in the comment box. Thank you so much.